गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आ चुके हैं अपनी क्लास में और हमेशा की तरह हम अपनी क्लास में हैं 8th और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है 3rd। इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं आपके लिए? हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 को इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ 36 को चेंज कर देता हूँ, इट इज 19, डिवाइड कर लेता हूँ 19 और दूसरा इसका पार्ट होगा 17 और यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने ऐसे अचानक से और दो ही भागों में क्यों डिवाइड किया? इसका कोई प्रोसेस होता है क्या इसका कोई रूल है? तो बेटा हम लोग उसके बात करते हैं कि एक छोटा सा वेरी सिंपल सा जो एक ट्रिक रूल है मैं वो आपको समझाता हूं। ट्रिक रूल होता है n अपॉन 2 प्लस माइनस 1। क्या है? n अपॉन 2 प्लस माइनस 1। अंडरस्टैंड? आप इसे अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करने के बाद आप भी ठीक उसी तरीके से आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। मैं इसे एक बार और करके आपको समझा देता हूं। एंड इट इज नंबर क्या है? ये नंबर होगी बेटा, इसे हम n कहेंगे। अंडरस्टैंड? इट इज आवर 36 अपॉन 2 प्लस माइनस 1। अब हम फिर से क्वेश्चन लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है प्लस माइनस एक साथ, इसका क्या मतलब होता है? ये प्लस माइनस का बेटा मतलब होता है, अभी हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। और वो होता है कि एक बार हमको जो है प्लस करके लिखना होगा और एक बार हमको वो माइनस करके लिखना होगा। कैसे करना है देख लेते हैं। पहले इसको 2 से 36 को हम डिवाइड करते हैं 18 इक्वल टू 18 प्लस माइनस 1। 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 और एक बार हम इसे लिखेंगे, देखें यहां 18 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे वो दो ऑड नंबर हैं। यदि हम इनको ऐड करें तो वह 36 हो जाते हैं। अब ये हमारा आंसर, ये प्रोसेस है बेटा। मैं एक और करके आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड को भी करके देखते हैं बेटा। देखें, अप्लाई करते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए यहां पर भी, और यहां पर वही रूल जो मैंने आपको बताया, n अपॉन 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू n क्या है? 64 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 2 से हम 64 को कितना बार डिवाइड कर देंगे? 32, राइट? दैट्स मीन्स बाय 32 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 32 प्लस 1 और दूसरे साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? 32 माइनस 1। दैट्स मीन्स बाय इट इज 33 और ये हो जाएगा हमारा 31। और ये दोनों ही जो हमारे नंबर्स हैं यही हमारे ऑड नंबर हैं। अंडरस्टैंड? ठीक इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के 3rd पार्ट को कर लेते हैं। 120 को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे जो ऑड नंबर हों, उनको ऐड करें तो 120 ही आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको कर लेता हूं बेटा, आप देख लीजिएगा। n अपॉन 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 120 अपॉन 2 प्लस माइनस 1। इट इज 60 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 60। एक बार हम इसे ऐड करके लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस करके लिखेंगे। अंडरस्टैंड? इट इज 61 एंड इट इज 59। यही हमारे वो दो ऑड नंबर हैं जिनको ऐड करने से हमको 120 मिलता है। अब समझ लेते हैं पार्ट 4 को। 168 को
n अपॉन 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 168 आपको दिख पा रहा है अपॉन 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 168 को हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 84 दैट्स मीन्स यहां हम 84 को प्लस माइनस 1 के साथ कैलकुलेट कर देंगे 84 प्लस 1 और 84 माइनस 1 इक्वल टू यहां हमने किया यहां 85 हमको मिलता है और 84 से हम माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 83 और यही हमारा आंसर होगा बेटा। तो इस प्रकार से हमने जाना अपने क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि दी गए नंबर को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे कि वो दोनों भाग आपस में ऑड नंबर होंगे, ऐड करेंगे तो 36 आएंगे। एंड इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ इट्स फर्स्ट नंबर इज, यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बेटा, ये समझ लेना पहले बहुत जरूरी है बाकी के नंबर्स को फाइंड आउट करने से पहले। तो पहले समझ लेते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेटा ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है इससे हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है 6। हम लोग क्या करेंगे यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, क्या करेंगे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन्स मान लेते हैं लेट 2a इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू को हम लोग यहां फाउंड करेंगे तो क्या होगा a इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू है a की वो क्या आ गई है 3। ये जो 3 की वैल्यू आई है इसे हम आगे अप्लाई करेंगे। हमारा सेकंड नंबर क्या होगा इसका a स्क्वायर माइनस 1, इसे हम यहां पर अप्लाई करते हैं। इसीलिए a स्क्वायर माइनस 1 दैट्स मीन्स बाई a की वैल्यू को हम 3 से कंपैरिजन किया और यहां पर माइनस 1 और इसी को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं बेटा जिससे कि आप जो है देख सको एक ही लाइन में अपने पूरे क्वेश्चन को। यहां मैं एरो मार्क लगा रहा हूं, यहां से नई लाइन आपकी 3 3 जा 9 माइनस 1, इसको मैं आगे दिखाता हूं यहां और 8 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमको यहां ये अपना दूसरा नंबर मिल जाता है। और इसी प्रकार से हम अपने तीसरे नंबर पे चलेंगे एंड a स्क्वायर प्लस 1, यहां 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। इस तरीके से जो है हमने अपने इनकी तीनों वैल्यूज को फाउंड कर लिया है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हम नंबर्स की बात करें तो यहां लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या क्या है हमारे, ये है 6 जो ऑलरेडी दिया गया है बेटा, ये हमारा ऑलरेडी हमें एक नंबर दिया गया है 6। सेकंड क्या है 8 और थर्ड क्या है 10। तो ये हमारे तीनों इसके ट्रिपलेट्स आ गए हैं, तीनों संख्या आ गई हैं और यही हमको फाइंड करनी थी और ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने समझा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के आधार पर हम किस प्रकार से अपनी इस प्रॉपर्टी को यहां दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट कर पाए हैं। इसके सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाँ थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक करके सभी को बताऊंगा और फिर उसे प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी रफ नोटबुक पर। डेफिनेटली आपकी समझ में बड़ी आसानी से आएगा। किसी दिन हम अपने पाइथागोरस थ्योरीज को ले लेंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे। डेफिनेटली इन फ्यूचर वो आपको काफी सपोर्ट करेगी। एंड इट इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट को हम यहां करके देख लेते हैं।
सेकंड पार्ट है हमारा 12 जो हमारा दिया गया फर्स्ट नंबर है, और उसके बाद हमें बाकी के जो नंबर्स हैं ट्रिपलेट के आधार पर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। लेट 2a इक्वल टू 12। a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 12/2 क्या हुआ 6। दैट्स मीन्स भाई हमको अपनी a की वैल्यू पता लग गया है, इट इज 6। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से ये अपना सेकंड नंबर के लिए इसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहां हम देखें a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ 6 6 जा 36 माइनस 1। 36 से माइनस 1 करेंगे तो इट इज आवर 35। इसी प्रकार से हम अपना थर्ड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इसे अप्लाई करेंगे। देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 दैट्स मीन्स बाई 6 स्क्वायर प्लस 1। 6 6 जा 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। इस प्रकार से हमारे सामने जो नंबर है बेटा, हमारा फर्स्ट नंबर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं 12, सेकंड इज 35 एंड थर्ड इज 37। तो हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, इसके हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे सामने है शो, हम आंसर ऐसे भी लिखेंगे, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू कौन कौन से हैं बेटा, 12, 35 एंड 37, और ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को समझा। अब हम समझ लेते हैं पार्ट थर्ड को, एंड इट इज आवर पार्ट थर्ड को हम लेते हैं, और ये है 18 बेटा। फर्स्ट नंबर क्या है 18, तो वो मैंने आपको यहां लिखे रहने दिया है समझाने के लिए। लेट 2a इक्वल टू, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 18। फर्स्ट नंबर 18, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा 18/2 दैट्स मीन्स बाई 9। तो यहां पर हमको a की जो वैल्यू मिली वो वैल्यू मिली हमको 9। अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे इसका सेकंड नंबर को फाइंड आउट, तो वो हमने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, हम देख पाएंगे 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1 दैट्स मीन्स 81 माइनस 1 80, इट इज आवर सेकंड नंबर। उसी प्रकार से हम इसे यहां अप्लाई कर देते हैं बेटा, आप देखिएगा 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1 दैट्स मीन्स इट इज 82, इट इज थर्ड नंबर। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों नंबर आ गए हैं। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू क्या है 18, हमारा फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकंड 80 एंड थर्ड इज 82। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम अपने पार्ट 4 को भी ले लेते हैं, हालांकि आप इसे करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मैं समझा देता हूं, इसे भी समझा देता हूं आपके लिए। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 का 4 बेटा, मैं ये भी आपके सामने कर दिया हूं, आप इसे देख सकते हैं। a इक्वल टू 30, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा ये है, और उसके बाद हमने इसको a फाइंड आउट किया है, a को फाइंड आउट किया तो हमारे पास नंबर आया है 15। इस 15 को हमने अप्लाई किया है इसी प्रॉपर्टी में, इसी फॉर्मूले में, और इस प्रकार से ये आपका आंसर मैंने यहां तक कर दिया है। समय बचाने के लिए मैंने आपको ये तेजी से
कर दिया है, बीच में कट ऑफ करके दिखाया है। तो मैं आशा करता हूँ बेटा कि ये पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है ये आपकी समझ में बेहतरी से आया होगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाइथागोरस संबंधी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके विषय में मैं विस्तार से आपकी एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं और उसे हल कर लेते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ये पता करना है कि यहां नीचे जो हमारे नंबर से दिए गए हैं ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमको ये फाइंड आउट करना होगा। हम एक को करके देख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाकी की हम कर पाएंगे। इट इज 1296 इट इज द फर्स्ट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे कि आप हमेशा से करते आए हैं, जैसे कि आप एलसीएम लेती थी स्टार्टिंग में, वही मेथड हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड यदि हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। इसी प्रकार से हम इसे फिर से 2 से ही हम कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और इसी प्रकार से हम इसे फिर आगे कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस प्रकार हम इनको फैक्टर कर लेते हैं। ये हमने अपने फैक्टर कर लिए हैं। ये जो भी हमारे फैक्टर्स होकर आए हैं हम इन्हें मल्टीप्लाई फॉर्म में यहां लिख लेते हैं। ये हमने यहां लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3। हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे। यदि सभी पेयर्स बन जाते हैं तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, और यदि सभी नंबर के हमारे पेयर नहीं बनते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं और हम नीचे इस चीज को लिखेंगे, सिंस एवरी प्राइम फैक्टर इज इन पेयर, सिंस एवरी प्राइम फैक्टर इन पेयर, प्रत्येक जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो पेयर में है, यानी कि जोड़े में उसके जोड़े बने हुए हैं। इसीलिए 1296 ये जो नंबर है बेटा इज है आ परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे नीचे लिख देंगे और यही हमारा जो है आंसर होगा, यानी कि आंसर इसको हम आंसर शीट में यस के रूप में देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को किया है उसी प्रकार से बाकी जो इसके पार्ट हैं आप अपनी बुक में देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, बाकी जो इसके पार्ट हैं वो सभी पार्ट्स आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के जो पार्ट्स हैं सभी बेटा इन्हें आप अपनी बुक की हेल्प से अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कहीं किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे देखूंगा और सॉल्यूशन आपके पास तक पहुंचा दूंगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टडी कर लिया है। आप अपनी बुक को देखो साथ रखिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने जो है जाना फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और सेकंड है फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन था हमारा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स राइट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी किया हमने, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये आपकी अपनी जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 आप देख पा रहे होंगे, और इस पूरी एक्सरसाइज को हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कहाँ 3.2 पर चलते हैं बेटा, और अपनी एक्सरसाइज 3.2 को ये हमारी एक्सरसाइज 3.2, और अपनी इस एक्सरसाइज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो क्लास। गॉड ब्लेस यू।